आपको बताएं करीब 2:35 पर ये झटके महसूस किए गए। बिहार में भी महसूस किए गए हैं भूकंप के तेज झटके और भूकंप से अभी तक किसी भी तरह की हालांकि नुकसान की खबर नहीं है। बिहार की राजधानी पटना में भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसका केंद्र नेपाल था और इसका रिक्टर स्केल पर पैमाना था 5.5 का। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक आपको बताएं भूकंप के झटके नेपाल के बागमती प्रांत के सुबह 2:35 पर महसूस किए गए। नेपाल का बागमती प्रांत बिहार के मुजफ्फरपुर से 189 किलोमीटर उत्तर में पड़ता है। भूकंप में अभी तक किसी भी तरह के हालांकि नुकसान या हताहत की कोई जानकारी सामने नहीं आई है। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में भी आज सुबह 5:14 पर 4.5 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया है। नेपाल में 5.5 तीव्रता का यह भूकंप जिसका केंद्र रहा है, एपिसेंटर रहा है बागमती, और 2:35 पर यह भूकंप के झटके आए, जिसके बाद आपको बताएं कि बिहार की धरती भी हिल गई। बिहार तक में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। वहीं पाकिस्तान में भी आपको बताएं सुबह 5:14 पर 4.5 तीव्रता का भूकंप आया है। तो नेपाल के बाद आपको बताएं पाकिस्तान में भी भूकंप आया। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता रही है 4.5 की। पाकिस्तान में सुबह 5:14 पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। भूकंप में हालांकि किसी भी नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन सुबह सुबह भूकंप आने की वजह से लोग घबरा उठे, अपने अपने घरों से बाहर निकल आए और घबराहट का माहौल वहां पर पैदा हो गया। हालांकि किसी भी नुकसान की फिलहाल खबर नहीं है। तो नेपाल में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसका असर बिहार तक देखने को मिला। वहीं पाकिस्तान में भी भूकंप आया, 4.5 की तीव्रता रही। हालांकि एपिसेंटर अभी तक मालूम नहीं चल पाया है। 5:14 पर पाकिस्तान में यह भूकंप आया। अजय जांडियाल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, लगातार हम देख रहे हैं आजकल सीरीज में अर्थक्वेक आ रहे हैं। 2 बार दिल्ली में आया, वेस्ट बंगाल में आया, नेपाल में भी आया और साथ ही बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में भी भूकंप आया है। देखिए, बिल्कुल अगर आप देखें तो लगातार अब जो है भूकंप के झटके अलग अलग इलाकों में महसूस किए जा रहे हैं। और पाकिस्तान की अगर बात करें तो जब पाकिस्तान में ये भूकंप आया है उसके बाद लोगों में दहशत बहुत ज्यादा है। वजह क्या है कि पाकिस्तान में जब पिछली बार 2005 में भूकंप आया था उस वक्त भी का बड़ा नुकसान जो है वो कहीं ना कहीं झेलना पड़ा था। तो ऐसे में इस भूकंप के बाद जो है वो काफी दहशत है। नेपाल, पाकिस्तान जो है यहाँ पर 4.5 के रिक्टर स्केल के झटके जो है वो महसूस किए गए हैं, जिसके चलते काफी दहशत है। हालांकि अभी तक किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं मिली है, मगर क्योंकि देर रात का वक्त था तो पहले इस चीज को देखा जा रहा है कि क्या इसमें कोई नुकसान हुआ है या नहीं। वो तमाम चीजें जो है वो वेरीफाई की जा रही हैं। मगर यकीनन इस भूकंप के बाद जो है एक बार फिर से लोगों को 2005 की वो वाकया जो है वो ताजा हो गए, जिसमें लोगों को काफी नुकसान जो है वो उठाना पड़ा था। बिल्कुल अजय, 5 तीव्रता का भूकंप बताया जाता है कि वो नुकसान भी पहुंचा सकता है। ऐसे में पहले भी हमने दहशत का माहौल देखा था। क्या सीस्मोलॉजिस्ट कोई प्री वार्निंग इसको लेकर जारी नहीं कर सकते? क्या ये पहले से अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि भूकंप आने वाला है? देखिए, जो इलाके जो अर्थक्वेक प्रोन एरिया रहते हैं उन इलाकों की अगर बात की जाए तो वहां पर भूकंप आने का कभी भी जो है वो खतरा बना रहता है। और इस ताजा वाकया की अगर बात की जाए, पाकिस्तान की बात की जाए, तो पाकिस्तान का ये इलाका भी जो है वो जो भूकंप प्रोन जोन है वो आता है। तो ऐसे में इस इलाके में वार्निंग, प्री वार्निंग जो है देना काफी कठिन होता है। मगर एक चीज जरूर कही जाती है, जब ये भूकंप के झटके आते हैं तो उसके बाद ये अनुमान लगाया जा सकता है कि ये भूकंप जो है वो आने वाले दिनों में कभी भी बड़े तेज जो तीव्रता के भूकंप भी जो है वो देखे जा सकते हैं। और जैसा मैंने पहले कहा कि 2005 का वो वाकया जिसमें पाकिस्तान में जब भूकंप आया था उसने भारी तबाही की थी, कई लोगों की जान गई थी, काफी नुकसान जो है पाकिस्तान को उठाना पड़ा था। तो ऐसे में इस भूकंप के आने के बाद उस चीज की आशंका जो है वो बन जाती है। तो ऐसे में लोगों को और एहतियातन जो है इस चीज का ख्याल रखना होगा कि वो क्या करें क्या ना करें। किन इलाकों में, जो खासतौर पे ऐसे इलाके हैं जहां पर भूकंप का खतरा ज्यादा है, या फिर रिहायशी इलाके जहां पर बिल्डिंग्स बहुत ज्यादा है, बर्फीले इलाकों में वहां पर एवलांच का खतरा जो है वो बना रहता है। तो ऐसे में इन चीजों की वार्निंग जो है वो डिपार्टमेंट जो है वो अलग अलग देते हैं। मगर पाकिस्तान में क्योंकि इस तरह से इतनी ज्यादा
ये कहा जा सकता है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल या बाकी चीजों का इस्तेमाल जो है वो नहीं किया जाता। तो ऐसे में हो सकता है कि यही वजह होगी 2005 में भी पाकिस्तान को काफी नुकसान उठाना पड़ा। तो ऐसे में अब कितना बदलाव हुआ है पाकिस्तान में ये कहना मुश्किल है, मगर भूकंप आने के बाद यकीनन कहीं ना कहीं लोग जो हैं वो काफी इस वक्त सख्ते में हैं, चिंता में हैं। बिल्कुल अजय, लाजमी है कि लोग सख्ते में होंगे क्योंकि सुबह के समय एकदम से ये भूकंप आया। हालांकि नुकसान की कोई खबर नहीं है, गनीमत रही इस बात की। ऐसे में क्या कोई स्पेशल ट्रेनिंग मॉड्यूल्स आगे चल के लोगों को तैयार करने के लिए, या फिर कोई प्लानिंग ताकि इस तरह का अगर भूकंप आए तो लोग मेंटली प्रिपेयर हो पाए, कुछ इस तरीके की व्यवस्था की गई है 2005 के भूकंप को देखते हुए? देखिए 2005 में जब भूकंप आया था तो उड़ी का सेक्टर जो पड़ता है जम्मू कश्मीर का कुछ इलाका, पुंछ का इलाका, इन इलाकों में जो है वो का जो नुकसान हुआ था, और दूसरी तरफ लाइन ऑफ कंट्रोल की दूसरी तरफ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में काफी नुकसान जो है वो उठाना पड़ा था। उसके बाद भारत ने कई तरह के कदम उठाए। जो बिल्डिंग्स हैं, जो बिल्डिंग्स अनसेफ हैं, उनको जो है वहां खाली करवाया गया। तमाम लोगों को हिदायतें दी गई। नए जो घर बनाए जाते हैं उनमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, तो वो तमाम वार्निंग जो है वो की गई थी। मगर वही अब पाकिस्तान की कब्जे वाले कश्मीर में अगर बात की जाए तो वहां अगर आप देखें तो उस तरह से क्या चीजें की गई या फैसले लिए गए, ये बड़ी बात है। ऐसा कुछ ज्यादा दिखा नहीं, क्योंकि उसके बाद अगर आप देखें तो बिल्कुल अजय, बड़ी बात बस यही रही कि कोई नुकसान यहाँ पर देखने को नहीं मिला। चलिए, आप हमारे साथ बने रहिए। एक और बड़ी खबर दर्शकों को दे दें।